नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे YouTube चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए कौन सा युग कितने वर्ष का होता है। अर्थात कि मित्रों, हमारे सनातन धर्म में जो 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का कितना कितना वर्ष अवधि बताया गया है। यानी कि ये चारों युग कितने कितने वर्ष के होते हैं। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग कितने कितने वर्ष के होते हैं और वैदिक दृष्टिकोण से इनकी गणना कितने कितने वर्षों की गई है। तो मित्रों, इस बात का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले सनातन धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कल्की पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जानेंगे कि कितने कितने वर्षों का चारों युग की गणना की गई है। मित्रों, सनातन धर्म में कई सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें इस बात का वर्णन किया गया है कि सतयुग का कितने वर्ष की अवधि होती है और त्रेता युग कितने वर्ष की अवधि होती है और द्वापर युग कितने वर्ष की अवधि होती है। और वहीं कलयुग के लिए भी वर्णन मिलता है, जो कि वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। इन सभी पुराणों में इस बात का उल्लेखन है कि सतयुग कितने वर्ष का था और सतयुग की समाप्ति कितने वर्ष के बाद हो गई। और वहीं अन्य 3 युगों के बारे में भी सभी जानकारियां लिखी गई हैं। मित्रों, सनातन धर्म के जिन जिन पुराणों में इस बात का उल्लेखन है, वहीं सनातन धर्म के कुछ अन्य धर्म ग्रंथों में भी इसी बात का उल्लेखन है। और इस बात का पूर्णतया पता लगाने के लिए बहुत सारे खोज यानी शोध करने पर भी यही पता चलता है कि सतयुग इतने वर्ष का था और त्रेता युग इतने वर्ष का था और वहीं द्वापर युग भी इतने ही वर्ष का था और वर्तमान समय कलयुग भी इतने वर्ष का ही था। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात है चारों युगों का वर्ष निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 बातों का ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। पहला बात कि देवताओं की जनगणना के अनुसार, यानी देवता जिस मेथड के अनुसार, जिस नियम के अनुसार वर्ष की गणना करते हैं यानी समय की गणना करते हैं, उसे दिव्य वर्ष कहते हैं। यानी सनातन धर्म में सभी देवी देवता सतयुग की गणना दिव्य वर्ष के अनुसार करते हैं और वहीं द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग में भी इसी बात का दिव्य वर्ष के अनुसार ही गणना करते हैं और यही बात हमारे वेदों में भी लिखा गया है। और दूसरी मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम मनुष्यों की, जिस प्रकार से मित्रों हम मनुष्य समय की अवधि को निकालते हैं, वह वर्ष के अनुसार निकालते हैं। अर्थात कि सतयुग की पूर्ण अवधि हम मनुष्य वर्ष के अनुसार निकालते हैं और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का भी वर्ष अवधि हम मनुष्य वर्ष के अनुसार निकालते हैं और वहीं देवता लोग दिव्य वर्ष के अनुसार निकालते हैं। मित्रों, प्राचीन काल से ही हमारे सप्तऋषियों ने हमारे
सनातन धर्म ग्रंथ में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का अवधि की गणना को दिव्य वर्ष के अनुसार ही लिखा है। फिर मित्रों, इस बात का पता लगाना मुश्किल हो गया था कि जो हमारे सप्तऋषियों ने दिव्य वर्ष के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की गणना की है, हम अपने उसे मनुष्य जनगणना यानी मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार कैसे जान सकते हैं कि कितने दिव्य वर्ष में कितने वर्ष होते हैं। तो मित्रों, इस बात का पता लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुराणों एवं वेदों से पता लगाया गया कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चतुर्युगों का वर्ष गणना हम दिव्य वर्ष के अनुसार वर्ष में कैसे निकाल सकते हैं। तो मित्रों, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें यह जानना होगा कि कितने दिव्य वर्ष में कितने वर्ष होते हैं। तो मित्रों, हमारे सनातन धर्म के कल्कि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेखन है। वहीं विष्णु पुराण नामक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ में तृतीय अंश के भाग में इस बात का उल्लेखन है कि एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष के बराबर होता है। इसका सीधा सीधा मित्रों अर्थ यह है कि 360 वर्ष एक दिव्य वर्ष होता है। इस अनुसार मित्रों, आइए जानते हैं कि सतयुग कितने वर्ष का होता है। तो मित्रों, सतयुग कुल 4800 दिव्य वर्ष का होता है। वहीं मित्रों, मानव वर्ष गणना के अनुसार सतयुग की पूर्ण अवधि 17,28,000 वर्ष का होता है। वहीं मित्रों, 17,28,000 वर्ष सतयुग के बीतने पर अगला युग त्रेता युग आता है। और मित्रों, त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है, जो कि मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार कुल 12,96,000 वर्ष होता है। फिर मित्रों, त्रेता युग के 12,96,000 वर्ष बीतने पर एक नया युग द्वापर युग का स्थापना होता है और द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष का होता है। वहीं मित्रों, मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। फिर मित्रों, द्वापर युग के भी 8,64,000 वर्ष बीतने पर नया युग यानी वर्तमान युग कलयुग प्रारंभ होता है। और मित्रों, यह वर्तमान युग 1200 दिव्य वर्ष का माना जाता है। वहीं मित्रों, इसे मनुष्य की वर्ष गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष का माना जाता है। और मित्रों, कलयुग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है कि कलयुग का प्रारंभ आज से लगभग 3102 ईसा वर्ष पूर्व ही हुआ था। और अथर्ववेद के अनुसार मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि, शुक्र ये पांचों ग्रह मेष राशि पर एक संग्रह में यानी एक साथ 0 डिग्री पर हुए थे। तब से मित्रों ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। कलयुग को शुरू हुए मित्रों कुल 5,124 वर्ष बीत चुके हैं। और मित्रों, कलयुग के लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि 4,32,000 वर्ष में से 5,124 वर्ष घटाने पर 4,26,876 वर्ष शेष रह जाते हैं। अर्थात कि मित्रों, कलयुग के 5,124 वर्ष ही बीते हैं, बाकी अभी 4,26,876 वर्ष बीतने बाकी हैं। यानी कि अभी कलयुग के केवल 5,124 वर्ष ही बीते हैं और अभी शेष 4,26,876 वर्ष बीतने बाकी हैं। फिर भी अभी भी कलयुग में बहुत तेजी से पाप बढ़ रहा है और कलयुग का अंत समय आते आते बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी, ऐसा इस धर्म ग्रंथ में लिखा गया है।
तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर मित्रों यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और मित्रों, सभी लोगों को इस बात की जानकारी से अवगत कराएं कि चारों युग कितने कितने वर्ष का होता है और कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं और कितने वर्ष बीतने बाकी हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।